इस बागोड़ा की विशाल चुनावी सभा में उपस्थित हमारे भाई और विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी, पूर्व सांसद और राजस्थान में किसानों के बड़े नेता बजराम जी जाखड़, हमारे भाई और हमेशा गरीब किसान जवान सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़, बड़े भाई और हमेशा शोषित पीड़ित की आवाज उठाने वाले सूरजगढ़ से विधायक डोंगरराम जी गेदर साहब, गुजरात से हमारे बीच पधारे एक्स एमएलए गुलाब सिंह जी, ओम सिंह जी, छोटे भाई और नागौर के अंदर पूरे राजस्थान में यूथ कांग्रेस की मजबूत आवाज रहे, विधायक रहे चेतन डूडी जी, जो लगातार यहाँ लंबे टाइम से मोर्चा संभाल के बैठे चुनाव के अंदर, राजकुमार जी गौड़ साहब एमएलए, आर तिवारी जी, विश्वविद्यालय के साथी और हमारे बड़े भाई खानू खान जी, भंवर जी, हमारे नोखा के पार्टी के पूर्व प्रधान, सम्मानित मंच, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, बड़े बड़े झंडे लगा के तो आसपास के गांव से पधारे मेरे छोटे भाई, हरप्रीत का पूरा परिवार, कांग्रेस का पूरा परिवार, उपस्थित मातृशक्ति और छोटे भाइयों, मैं आज आपके बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव जी गहलोत, जो जालौर से चुनाव लड़ रहे लोकसभा का, उनके समर्थन में वोट की अपील करने आप बीच आया हूं। भाइयों, ये आपके लिए भी नहीं, हम सबके लिए खुशी की बात है। अगर वैभव गहलोत को आप जिताते हो तो निश्चित रूप से जालौर को विकास के नए पंख लगेंगे। जालौर जिला तेजी से विकास के पथ पर आगे जाएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह का वातावरण देश के अंदर बन रहा है, इंडिया अलायंस सरकार के अंदर आ सकता है और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से जालौर के वो दिन लौटेंगे जब बूटा सिंह जी यहाँ पे नेता हुआ करते थे, हम स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे और ये कहते थे जालौर बूटा सिंह जी वाला, और आपने नजरिए में शायद बूटा सिंह जी को जिता के लोकसभा के अंदर भेजा था। मैं इतना ही विश्वास आपको दिला सकता हूं कि वैभव जी के साथ नागौर के लोग मुझे भी शायद जीता के भेज रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे नागौर की जनता। और हम अगर दोनों वहां होंगे, आप चिंता नहीं करें, जालौर का खूब विकास होगा। और इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, हम मारवाड़ के लोग हैं और मारवाड़ जिसमें नागौर, जोधपुर, हमारे बदलजी बैठे हैं, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इसे मारवाड़ के रूप में माना है। उधर हमारा सुजानगढ़ तक का इलाका मारवाड़ का इलाका है, जहां सबसे सीधे साधे भले लोग, अनूठी संस्कृति और अपने लोगों के अंदर घुल मिल जाना, और देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की तो प्रवासी राजस्थानियों ने
जो हमारे इस इलाके से सबसे ज्यादा गए, जालोर, पाली, नागौर। जब मैं बाहर जाता हूं तो लोग एक ही बात कहते हैं, साहब कोरोना काल के अंदर जब हमारे लोग हमें छोड़ के चले गए थे तो मद्रास, बेंगलोर, पुणे, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पे प्रवासी राजस्थानी भाई थे जो हमारे सेठ थे यहाँ के, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सेवा करी और कोरोना वॉरियर के रूप में काम किया और आगे बढ़े, बचाने का प्रयास किया। हमेशा आप लोग शान हैं। और गुजरात के बॉर्डर पे आप लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से गुजरात की हर बात यहाँ आपको पता भी चलती होगी। गुजरात के अंदर एक मिनिस्टर ने बयान दिया राजपूत समाज के खिलाफ। इस तरह का बयान देने का अधिकार किसी को नहीं। आज अगर राजस्थान में राजपूत नहीं हो तो बीजेपी के बूथों में एजेंट नहीं मिलेंगे, लोग अपना भी वोट डाल देंगे। अगर ये समाज भारतीय जनता पार्टी को लेकर राजस्थान के अंदर चल रहा है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को खुद ये कहना चाहिए कि जिस समाज में उनको प्रधानमंत्री बनाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस समाज के बारे में ऐसी टिप्पणी निंदनीय है। हमने इसकी निंदा की और निंदा करते हैं। जिस तरह बच्चों को जेलों के अंदर डाला वो भी गलत है, निंदनीय। इतिहास के अंदर जितने भी लोग हमारे हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हर जाति वर्ग ने अपने हिसाब से देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी। और जो रेजिमेंट पड़ी हुई आज देखिए, रेजिमेंट उन्हीं जातियों के जो मार्शल जातियां हैं, जो लड़ने के लिए, प्राण न्यौछावर करने के लिए आगे खड़ी रहती है और वार कड़ाई के समय जेकर के साथ आगे बढ़ती है और दुश्मन को रौंद देती है। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा, हमेशा सत्ता को ठोकर मार के। मैं अगर चाहता हूं 2003 के अंदर वसुंधरा जी से बंद कमरे में हाथा जोड़ी करके मिनिस्टर बन जाता, मैं भी चाहता था, लेकिन मैंने ठोकर मारी, मेरी जगह लड़ा, प्रयास किया। उसके बाद लड़ते लड़ते 20 साल का संघर्ष आपके सामने, पार्टी बनाई इस प्रदेश के अंदर, पार्टी बना के एनडीए से अलायंस किया और एनडीए अलायंस सिर्फ 2 ही बात पर तोड़ा था मैंने। ये बात आप गहराई से सुनना। पहला, जब देश का किसान तकलीफ में था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, हमारे नेताओं ने आपके नेताओं के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, आपके लिए लड़ाई लड़ी, यूपी हरियाणा में लड़ाई लड़ी है, हमारे नेताओं की जंग लग गई, अब आप हमारी लड़ाई लड़ो। मोदी जी, आपका एहसान उतारने के लिए नागौर, जोधपुर, ये वो कहते थे ना भाई, हरियाणा यूपी वालों ने आपकी लड़ाई लड़ी, तो हनुमान जी एहसान उतारो, हम मांग रहे हैं। वो एहसान उतारने में हनुमान बेनीवाल ने पड़ोसी थाली को ठोकर मारी। मोदी की सत्ता छोड़ के सड़कों पर किसानों को 70 दिन इस शाहजहांपुर हाईवे को जाम किया, तो गुजर आरक्षण आंदोलन के टाइम जाम नहीं हुआ था। ये होता है अपना व्यक्ति, ये होता है मारवाड़, जिसको ये लगे कि गोद की गाल कड़ुम्बे को लगती है। ये हनुमान बेनीवाल को लगा कि हरियाणा यूपी से भी बड़े नेता इस प्रदेश के अंदर हो सकते हैं, और मैंने वो कर दिखाया तो यूपी हरियाणा के नेता। और दूसरा मामला, जब सेना को ठेके पे दिया, उस वक्त मेरे छोटे भाई टकटकी लगा के देख रहे थे देश के अंदर, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर ट्रेनों में आग लग रही थी। तब मुझे लगा कि मेरे छोटे भाई गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं, इनको नेतृत्व की आवश्यकता है, और नेतृत्व दिया हनुमान बेनीवाल ने। अग्निवीर योजना को वापस करने का पुरजोर तरीके से अगर विरोध किया, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। और भाइयों, उसका परिणाम यह हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेके 75 वापिस भेजने की बात थी, डरी मोदी सरकार ने, आधे अग्निवीर बोला, आधे हम रखेंगे, आधे वापस भेजेंगे। आपको पता है ये अग्निवीर योजना क्या थी? इसके अंदर रेजिमेंट खत्म करने की बात थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई रेजिमेंट का नारा लगे, देश के अंदर मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं। और भाइयों बताओ, रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जिनका इतिहास आप जानते हैं, 62, 65, 71 कारगिल लड़ाइयों के अंदर जिस तरह हमारे नौजवानों ने 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर 50 किलो गोला बारूद, AK-47, AK-56 लेके दुश्मन को मार गिराया, कितनी सादत है, हर गांव जिले के अंदर सादत थी। और प्रधानमंत्री को ये बात मंजूर नहीं, उन्होंने कहा कि सेना को ठेके पे दे दो, कि किसान मेरे काबू नहीं आए तो किसान के बेटों से बदला लूंगा। उस वक्त भी एक सांसद आपकी लड़ाई लड़ रहा था,
एक शासक एनडीए के अंदर जो भी आपकी लड़ाई लड़ा था कि 2014 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल का मूल्य प्रति बैरल कम था, उस समय भाइयों पेट्रोल डीजल था 50-60 और अब हो गया 100 पार। इस महंगाई की मार से बचाने के लिए हमेशा पार्लियामेंट के अंदर आपके लिए लड़ता रहता था हनुमान बेनीवाल कि मेरे भाइयों को राहत दो, इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो। राजस्थान के जितने भी लंबित मुद्दे हैं, चाहे पंजाब गवर्नमेंट पानी रोक रही है, हरियाणा पानी रोक रहा है, राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे मामले थे, चाहे लंपी का मामला हो, चाहे कोविड काल के अंदर जिस तरह राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया दिल्ली ने, योजनाएं हमें पैसा नहीं दिया, वेंटिलेटर नहीं दिए, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर लोगों ने दम तोड़ा, उस वक्त भी एक आवाज आपको आ रही थी। हर वक्त लड़ता हुआ अगर आपको कोई दिखा तो जालौर से लेकर चंबल के भीड़ और डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक आपका भाई सर्व समाज के लड़ रहा था, आपको जोड़ने का काम कर रहा था, लड़ने का काम नहीं कर रहा था। ये प्रयास मैंने आपके सामने किया। भाइयों, आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस जालौर के अंदर मैं खड़ा हूँ, इस जालौर के अंदर बहुत बड़ी जो समस्या है, हमारे प्रवासी भाई सबसे बड़ी तादाद के अंदर गुजरात और साउथ महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। यहाँ जालौर में ट्रेन की सुविधा भीनमाल के अंदर हो, ट्रेन की सुविधा नहीं। अगर ट्रेन की सुविधा हो तो बहुत बड़ा आवाजाही और बहुत बड़ा विकास हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि जालौर जिले के अंदर रेल का नेटवर्क बढ़े। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वैभव गहलोत जी को जिता के आपने भेजा तो रेल का नेटवर्क बढ़ेगा। दूसरा, माई का पानी लाने की मांग लंबे समय से बीजेपी के लोग कह रहे थे। आपके पुराने सांसद हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हुए जानता हूँ, देवजी वो बात जरूर कभी कभार उठते थे, लेकिन पानी मुझे लगता है पानी लेके आए हुए कोई, और पानी लाते लाते खुद ही पानी पी गए वो लोग। तो भाइयों, माई का पानी यहाँ पे आए, और ये एमपी आपका वापिस आए नहीं था, और एक अनार की बहुत बड़ी खेती यहाँ पे होती है। तो अनार का हमारा बेल्ट है, यहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगे। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि प्रदेश के जवान, किसान, सर्व समाज, इन सबको साथ लेके हम नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ, और तो और तमाम पार्टियों के खाते सीज कर दिए, छोटी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी, और खुद इतना भ्रष्टाचार कर गए कि गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए मोदी ने चंदा ले लिया। गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी। उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अब ये कह रहे थे कि हनुमान जी को ताकत याद दिलानी पड़ती है। मैं जालौर भीनमाल के मेरे भाइयों को उनकी ताकत याद दिलाने आया हूँ। मेरे अंदर तो ताकत है, लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। इस बार लोकसभा के अंदर कुछ मजबूत योद्धा जीता के भेजे, भाई वैभव गहलोत को भेजे, जिनके पिताजी ने राजस्थान के अंदर गरीबों को बचाने का प्रयास किया। मैं एक बात हमेशा दिल्ली में कहता हूँ कि अमित शाह और मोदी ने 23 सरकारें गिराई, लेकिन अशोक गहलोत के ऊपर भगवान की कृपा है, इनकी सरकार नहीं गिरा पाए और उस सरकार को रोक दिया। ये ईश्वर की कृपा होती है। उस समय तो मैं इनके साथ नहीं था, मैं बीच में था। एक बहुत बड़ी योजना चिरंजीवी। आज आम आदमी, गरीब आदमी, पहले चिंता होती थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको दवाई कौन देगा। अब ये चिंता खत्म। चिरंजीवी का करो, कोई भी हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज चालू हो जाता है। भाइयों, अंग्रेजी माध्यम में हमारे गांव के बच्चे जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है, मंत्री जितने भी बैठे हैं गांव के, टीकाराम जी की मजबूत हो सकती है, मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है, तो मैं वो लगाता हूँ लोकसभा में। ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। यहाँ ज्यादा सी आ रहा है। हमारे तो हिंदी में अंग्रेजी ज्यादा चिंता क्यों करते हैं, लेकिन अंग्रेजी कमजोर होने का कारण है कि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया कि गांव के बच्चे इंग्लिश पढ़े। पहली बार गहलोत सरकार ने पहली क्लास से बच्चा इंग्लिश पढ़े, ऐसी व्यवस्था करके अंग्रेजी जो स्कूल खोले, जबरदस्त असर राजस्थान के अंदर पड़ा। और सबसे बड़ी ओपीएस पेंशन जो योजना लागू की, इसकी पूरे देश के अंदर, और मुझे लग रहा है कि ओपीएस इस देश के अंदर
एनडीए को ले डूबेगा इस बार कि जवान किसान और एक पेंशन और वन रेट वन पेंशन, इससे देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक गहलोत सरकार के समय हमने सबसे बड़ी चीज देखी कि भेदभाव नहीं किया इन लोगों ने। मैं वसुंधरा की सरकार में देखी थी, मैं एमएलए था, एक डायरेक्ट रेट कहा था इसके यहाँ काम नहीं होने चाहिए, बाकी 199, 158, 170 के होंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हम लड़ते थे। इनकी सरकार की खासियत देखी कि बीजेपी के विधायकों के भी उतना ही सड़क, पानी, स्कूल, बिजली होगा जितना कांग्रेस के विधायक को होगा। बड़े मन से काम किया, किसी का पीछा नहीं किया, और किसी ने अगर कोई बात कह भी दी तो उसको बर्बाद करने का काम नहीं किया। ये काम तो सिर्फ बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं, जिनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि एन कैन प्रकरण सत्ता में कैसे आए। भाइयों, इस बार रोकना इनको, नहीं तो पूर्व वक्ता जो नरेंद्र गहलोत जी ने हमारे बात कही कि नहीं तो चुनाव होगा, और हमारी वो कैंडिडेट थी नागौरवाड़ी, वो तो संविधान की प्रति हाथ में लेके कह रही थी कि 400 पार, अब ये संविधान बदल देंगे। तो मैं क्या संविधान तेरे गांव में बना था, तो बदल देंगे? संविधान तो बाबा साहब ने बनाया था और आजादी से पहले बना था। संविधान कोई नहीं बदल सकता। उससे पहले कई लोगों के सर कट जाएंगे, कई लोग जान दे देंगे जिन्होंने इस देश को उन परिस्थितियों में आजाद कराया। आज तो बहुत मजबूत नेटवर्क है। जब हमारे क्रांतिकारी लड़ते थे वो भूखे पैसे लड़ते थे, आजकल तो मोबाइल सिस्टम सारा कुछ है। तो मोदी जी सोच रहे कि देश के अंदर हिटलर सही चलेगी, तानाशाही चलेगी, तो कभी नहीं चलेगी। आप निश्चिंत हैं, आने वाला समय आपका है। भाइयों, आगे भी 2-3 सभाएं, मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि छोटे भाई वैभव गहलोत को भारी वोटों से आपको चुनाव जिताना है। सर्व समाज को, इस जालौर सिरोही के अंदर ट्राइबल भी भारी तादाद के अंदर है, देवासी समाज की बड़ी संख्या है, राजपूत समाज की बड़ी संख्या है, भूमिया राजपूत जो किसान है, बहुत मजबूत किसान यहाँ के, उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बिचनोई, जाट, हमारे माली, ब्राह्मण, बनिया, दूसरी जो ओबीसी की जातियां, सुथार, कुमार, उन तमाम जातियों से सर्व समाज का अपील कर रहा हूं कि जब देश पर संकट आता है तो सबको एक होना पड़ता है, और गांव पर संकट आता है तो प्रत्येक घर गांव को बचाने के लिए आगे निकलता है। मैं आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर भाई वैभव गहलोत को वोट देके लोकसभा के अंदर भेजे और मेरा मान सम्मान रखे। आपके जितने भी काम है हम कराएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जो चोरियां इस इलाके के अंदर हुई है उन चोरियों को खुलवाएंगे। 4 चोरी एक ही दिन का एक पीड़ित बैठे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भजन सरकार के अंदर जो भजन मंडली काम कर रही है इसका इलाज भी करेंगे चुनाव के बाद, और दोबारा आपके बीच आएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।